हेलो दोस्तों, A2GS में आपका स्वागत है। आज ब्रह्मपुत्र नदी को पूरा विस्तार से बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां है और कितने देशों में बहती है, भारत के कितने राज्यों में बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सी सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, लेफ्ट से सहायक कौन सी है, राइट से सहायक नदियां कौन कौन सी है, तीस्ता नदी किसकी सहायक है, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ये सभी के बारे में विस्तार से आज मैप में बताएंगे। इसके पहले मैप को समझने के पहले आपको ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित फैक्ट को समझना पड़ेगा। यदि ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित फैक्ट को आप समझ गए तो मैप को समझने में आपको आसानी होगी। क्लियर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है ये, और यहां से लेकर तिब्बत में बहती है, भारत में बहती है, और भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम और फिर इसके बाद बांग्लादेश में। क्लियर है? तो ये जो बह रही है बांग्लादेश में और लास्ट में जाकर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हुई गिर जाती है। क्लियर है? तो इसको आगे फैक्ट समझेंगे तो मैप में आपको समझने में आसानी होगी। क्लियर है? तो फैक्ट में चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का यदि उद्गम स्थल पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल, तो तिब्बत के कैलाश पर्वत, आप नाम सुने होंगे, जो चीन अधिकृत तिब्बत की राजधानी लहासा, तो चीन अधिकृत तिब्बत में स्थित है एक पर्वत जिसका नाम है कैलाश पर्वत, और इसी के दक्षिण में एक झील स्थित है जिसका नाम है मानसरोवर झील। कौन सा झील? मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ही ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो नाम से निकलती है और ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अर्थात मुहाना बनाती है, पद्मा नदी में मुहाना बनाती है, और बाद में मेघना मिलने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो निकल कहां से रही है? तो तिब्बत के कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और कितने देशों में बहती है? तो 3 देशों में प्रवाहित होती है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन कौन सा? तो बांग्लादेश और भारत और तिब्बत, यानी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहुत सारे नाम है। कौन कौन सा? तो तिब्बत में नाम है यारलुंग सांगपो। क्या नाम है? यारलुंग सांगपो। और कहां नाम है इसका? तिब्बत में। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? यारलुंग सांगपो कहा जाता है। कहां? तिब्बत में कहा जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो चीन के लोग तिब्बत में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जेंगबो के नाम से जानते हैं। यारलुंग क्या? जेंगबो के नाम से चीन। तो चीन के लोग ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जेंगबो। क्लियर है? जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो प्रारंभिक नाम क्या होता है? सियांग। किसका? तो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रारंभिक नाम अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है, पहाड़ी ढलानों से उतरती है, तब इसका नाम होता है सियांग। और जब अरुणाचल प्रदेश के मैदानी भागों में यह नदी बहती है तो उसे कहा जाता है दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का 2 नाम है, एक सियांग और दूसरा दिहांग। जब ये असम में प्रवेश करती है, दिहांग नदी आगे बढ़ती है असम में, तो असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, दिहांग नदी में आकर लोहित नदी मिलती है, और लोहित का पानी और दिहांग का पानी संयुक्त रूप से आगे बढ़ती है तो नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां? असम में। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, अर्थात तीस्ता नदी का पानी ब्रह्मपुत्र नदी यानी जमुना नदी में मिलती है और संयुक्त आगे बढ़ती है तो नाम ही हो जाता है जमुना। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या? जमुना। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? जमुना। किस देश में? तो बांग्लादेश में। अब इसको हल्का सा मैप में समझ लीजिए, क्योंकि इसका जो उद्गम स्थल है ब्रह्मपुत्र नदी का,
तो मैप में ध्यान दीजिए, देखिए तिब्बत में स्थित है एक पर्वत जिसका नाम है कैलाश पर्वत, ठीक है ना। कौन सा पर्वत? कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत है कहां? तिब्बत में। कैलाश पर्वत के नीचे एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। कौन सा झील? मानसरोवर। और मानसरोवर झील के पास यहाँ पे एक ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर का नाम है चेमायोंगडोंग ग्लेशियर। याद रखिएगा, चेमायोंगडोंग ग्लेशियर। और इसी ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। जो तिब्बत में इसका नाम है यारलुंग सांगपो। क्या नाम है? यारलुंग सांगपो नाम है। और जब ये चीन के लोग इस नदी को क्या कहते हैं? यारलुंग जेंगबो कहते हैं। क्या कहते हैं? यारलुंग जेंगबो। और जब ये प्रवेश करती है, एक पर्वत को काटती है, इस पर्वत का नाम है नमचा बरवा पर्वत। कौन सा पर्वत? नमचा बरवा पर्वत। जब नमचा बरवा पर्वत को काटती है, यानी बृहद हिमालय की एक श्रेणी है नमचा बरवा, इसको काटती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहां? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश के प्रारंभिक जो नाम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का, वो है सियांग। क्या नाम है? सियांग। और जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या नाम होता है? दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी का दो नाम, एक सियांग और दूसरा दिहांग नाम है, ठीक है। अब देखिए, जो नमचा बरवा है ये पर्वत है, एक श्रेणी है बृहद हिमालय का, और यहां पे एक दर्रा है और इस दर्रा का नाम है यंगयाप दर्रा। कौन सा दर्रा? यंगयाप दर्रा। तो अब यदि प्रश्न पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो यंगयाप दर्रा से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत श्रेणी को काटती है, तो नमचा बरवा पर्वत श्रेणी को काटती हुई भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कौन कौन से नाम से जानी जाती है, तो उत्तर में यानी इसके ऊपरी वाले भाग में सियांग और दक्षिणी वाले भाग में इसका नाम क्या? दिहांग। ये भी याद रखिएगा। जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है, यहां से असम में प्रवेश करती है, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहां से लेकर असम में ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी में ही इधर से आती है लोहित नदी, बूढ़ी दिहांग नदी, धनसिरी नदी और कपिली नदी। ये सब ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती है। और राइट से मिलती है सुबनसिरी नदी, मानस नदी, ठीक है, और संकोच नदी, तीस्ता नदी। ये सब इधर से आके मिलती है, राइट से मिलती है। तो सारे सहायक नदियों को विस्तार से समझेंगे, ठीक है। पहले ये समझने का प्रयास कर लीजिए कि यहां से लेकर और यहां तक असम का क्षेत्र है, जहां पे क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। नेक्स्ट आगे फैक्ट में चलते हैं। फैक्ट में समझने के लिए ध्यान दीजिए आगे। यह है फैक्ट, ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों में प्रवाहित होती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कितने देश में प्रवाहित होती है, तो 3। पहला तिब्बत अर्थात चीन, और दूसरा भारत, और तीसरा बांग्लादेश। तो ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों में बहती है? 3 देश में, तिब्बत, भारत और कौन सा, तो बांग्लादेश, ठीक है। कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत इसलिए क्योंकि चीन में अधिकार कर रखा था, यानी चीन में कब 1959 ईस्वी में तिब्बत पर अधिकार कर रखे हैं, तब से लेकर वर्तमान समय तक तिब्बत किनके अधीन है, तो चीन का। तो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है कौन सी नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी। भारत के कितने राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो 2 राज्य, अरुणाचल प्रदेश और असम। ये भी याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश और असम में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिहांग के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितना है, तो 2900 किलोमीटर, यानी चेमायोंगडोंग ग्लेशियर से लेकर कहां तक, तो पद्मा नदी के मुहाने तक कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। कुल लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी का 2900 किलोमीटर, याद रखिएगा। भारत में लंबाई कितना है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई भारत में जो है 916 किलोमीटर है। कितना है? 916 किलोमीटर, यानी अरुणाचल प्रदेश और असम में, यानी दोनों मिलाकर कुल लंबाई कितना है,
तो 916 किलोमीटर किस नदी का? तो ब्रह्मपुत्र नदी का। क्लियर है? ब्रह्मपुत्र नदी चौड़ाई कितना है? तो लगभग 10 किलोमीटर। तो ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई 10 किलोमीटर है। और भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी लगभग चौड़ाई कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर है। यह भी फैक्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि मैप में भी समझने में आसानी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में प्रवेश होती है कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो भारत में प्रवेश होती है किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में सियांग के नाम से प्रवेश करती है और दिहांग के नाम से भी बहती है, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कौन से पर्वत को काटती है? तो बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो बृहद हिमालय की एक श्रेणी है जिसका नाम है नमचा बरवा। क्या नाम है? नमचा बरवा। तो नमचा बरवा श्रेणी को काटती है और वहां सबसे गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है। उस गॉर्ज का नाम क्या है? दिहांग। क्या नाम है? दिहांग। ये पर्वत बह रही है, ठीक है ना, और इस श्रेणी का नाम है नमचा बरवा। तो नमचा बरवा श्रेणी को ये काटती हुई बहती है। ठीक है, और यहाँ पे गॉर्ज का निर्माण करती है जिसका नाम है दिहांग गॉर्ज। तो दिहांग गॉर्ज किस नदी का गॉर्ज है? ब्रह्मपुत्र नदी का गॉर्ज है। और यहां पर एक दर्रा है, और किस दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? यंगयाप दर्रा। तो यंगयाप दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसी दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। क्लियर हो गया? आगे नदी द्वीप। तो ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत सारे द्वीप है, और उन सभी द्वीपों में सबसे बड़ी द्वीप जो है उसका नाम है मांजुली द्वीप। कौन सा? मांजुली नदी द्वीप। तो मांजुली जो द्वीप है ये नदी द्वीप है। जैसे झील द्वीप होता है, सागर द्वीप होता है, ठीक है, और उसी तरह खाड़ी द्वीप होता है। तो ये नदी द्वीप है, यानी नदियों के द्वारा बनाया गया द्वीप है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का एक धारा इधर और एक धारा इधर, और बीच में एक टापूनुमा संरचना है, और उस संरचना को क्या कहा गया है? तो मांजुली नदी द्वीप। इसको भी मैप में देख लीजिए, मांजुली नदी द्वीप। कौन सा द्वीप? तो मांजुली नदी द्वीप। तो ध्यान दीजिए, देखिए ये है ब्रह्मपुत्र नदी का धारा। एक धारा इधर चली गई और एक धारा इधर, और बीच में है स्थल। तो ये जो स्थल है ये मांजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप? मांजुली, जो असम का जिला भी इसे घोषित किया गया। ठीक है, तो मांजुली असम का जिला भी इसे बनाया गया है। ठीक है, कौन सा? मांजुली। तो मांजुली नदी द्वीप है, नदी प्रवाहित हो रही है, एक धारा इधर चली गई और एक धारा इधर, और बीच में स्थल, तो ये द्वीप हो गया। तो बताइए, विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? मांजुली नदी द्वीप है। किस राज्य में है? असम में। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है ब्रह्मपुत्र नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी में अधिक बाढ़, यानी कहा जा सकता है कि बाढ़, तो ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ सर्वाधिक आती है, मार्ग परिवर्तन कर लेती है, और तटीय अपरदन करती है, यानी कटाव करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ के कारण और कटाव के कारण, तटीय कटाव के कारण, मार्ग परिवर्तन के कारण प्रसिद्ध है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी शोक कहलाती है। किसका शोक? तो असम का शोक, क्योंकि सर्वाधिक बाढ़ लाती है, और असम में बाढ़ के कारण जान माल की बहुत हानि होती है, जिसके कारण असम का शोक कहा जाता है। ठीक है, असम का शोक किसे कहा जाता है? तो असम का जो शोक कहा जाता है यह कहा जाता है असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक, बिहार को कोसी नदी, यानी कोसी नदी को बिहार का शोक, और उड़ीसा का शोक महानदी को, अरावली पर्वत को राजस्थान का शोक कहा जाता है, और पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अपवाह क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र कितने देशों में है? यदि ये पूछा जाए तो 4 देशों में है। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र, यानी कौन कौन से देश से ब्रह्मपुत्र नदी में पानी आती है।
ठीक है, यानी उसका जो सिस्टम है, नदी तंत्र है, वो कितने देशों में है? तो 4 देशों में। पहला तिब्बत यानी चीन, दूसरा भारत, तीसरा बांग्लादेश और चौथा भूटान। यानी भूटान से भी नदियां आती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, जैसे मानस नदी हो गया, जैसे संकोच नदी हुआ, तो ये सभी नदियां आके ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो अपवाद क्षेत्र भूटान भी आ जाएगा, ठीक है। तो अपवाद क्षेत्र चीन, इंडिया, भूटान और बांग्लादेश, इन 4 देश में ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाद क्षेत्र है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो ये मैप में विस्तार से समझेंगे, पहले उसको फैक्ट को समझ लीजिए, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी किधर से? तो राइट से, यानी राइट से आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में। कौन कौन सी नदी है? तो सुबनसिरी नदी है, रंगा नदी है, ठीक है ना, इसके जिया भरेली नदी है, मानस नदी है, संकोच नदी और तीस्ता नदी, ठीक है। तो सुबनसिरी नदी, इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो सुबनसिरी नदी, रंगा नदी, जिया भरेली नदी, मानस नदी, संकोच नदी और तीस्ता नदी, ये सभी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सुबनसिरी नदी है। कौन सी नदी? सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये सभी नदियां प्रवाहित होती है किधर से? तो इस साइड से आ रही है, ठीक है, यानी राइट साइड से आकर मिलती है किस नदी में? तो ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिलती है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। तो लेफ्ट से मिलने वाली कौन कौन सी सहायक नदी है? यानी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो लेफ्ट से आके मिलती है, अर्थात दाईं ओर से, ठीक है ना, बाईं ओर से मिलती है। किधर से? बाईं। तो बाईं ओर से लेफ्ट और दाईं ओर से राइट। तो राइट से सुबनसिरी नदी, राइट से सुबनसिरी नदी, रंगा नदी, मानस नदी और इसके बाद संकोच नदी, तीस्ता नदी और ये सभी नदियां आके मिलती है। जबकि लेफ्ट से कौन कौन सी नदी आके मिलती है? तो लोहित नदी, बूढ़ी दिहांग नदी, इसके बाद धनसिरी नदी और कपिली नदी, ये सब नदियां आके मिलती है। तो लोहित नदी आके मिल रही है ब्रह्मपुत्र में, बूढ़ी दिहांग नदी आके मिलती है लेफ्ट से, धनसिरी नदी और कपिली नदी। तो ये सभी जो नदियां है ये किधर से मिल रही है? तो इस साइड से मिल रही है, ठीक है ना, यानी कौन सी? लोहित नदी है, फिर इसके बाद बूढ़ी दिहांग नदी है, फिर इसके बाद धनसिरी नदी है, कपिली नदी है और लोहित नदी में आके मिलती है दिबांग नदी, ठीक है। तो ये सभी मैप में विस्तार से समझाएंगे, पहले फैक्ट समझ लीजिए, ठीक है। तो सहायक नदी लेफ्ट से कौन कौन सा? तो लोहित नदी है, बूढ़ी दिहांग नदी है, धनसिरी नदी है और कपिली नदी है, ठीक है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे जो लंबी सहायक नदी है वो है सुबनसिरी नदी, जो राइट से आके मिलती है, सुबनसिरी नदी, ठीक है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी घाटी में बहती है? तो रैंट घाटी में बहती है। कौन सी घाटी में? रैंट। रैंट घाटी क्या है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। यह है बृहद हिमालय। कौन सा? बृहद हिमालय। और इधर घाटी है और इधर है शिलांग का पठार, यह है शिलांग का पठार और यह है बृहद हिमालय। तो ये दोनों चट्टानों के बीच में, अर्थात बृहद हिमालय और शिलांग के पठार के बीच में नदी प्रवाहित हो रही है, तो इसे कहा जाता है रैंप घाटी। यानी रैंप घाटी में ये वाला उठा हुआ क्षेत्र होता है और ये वाला भी उठा हुआ क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये रैंप घाटी कहलाती है। एक होता है रिफ्ट घाटी। तो रिफ्ट घाटी में क्या होता है कि ध्यान से समझिए, रिफ्ट घाटी में कि ये मैदान है, ये मैदानी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र में ये पूरा जमीन धस गया, यहां पर ये पूरी तरह से धस गया, तो ये सदैव उठा हुआ हो जाएगा। इधर और इधर भी क्या है? उठा हुआ भाग, ठीक है। तो इसमें जो बहती है नदी इसे कहा जाता है रिफ्ट घाटी। कौन सा? रिफ्ट। तो एक होता है रैंप। तो रैंप घाटी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ब्रह्मपुत्र नदी। और रिफ्ट घाटी में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है? तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, दामोदर नदी, ये सभी नदियां रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है। जबकि रैंप घाटी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो रैंप घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी अपना मुहाना कहां बनाती है?
तो ब्रह्मपुत्र नदी जाके मिलती है पद्मा नदी में। किस नदी में? पद्मा नदी में। तो पद्मा नदी में अपना मुहाना बनाती है, पद्मा नदी आगे बढ़ती है तो मिलती है मेघना नदी पद्मा नदी में। मेघना और पद्मा का संयुक्त धारा मेघना के नाम से बहती है और सुंदरवन डेल्टा निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो मुहाना बनाती है और सुंदरवन डेल्टा, ये गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है और मेघना नदी बांग्लादेश में ही बहती है। और ये तीनों जहां मिलती है आसपास, वहां एक सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, नदी डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। क्लियर है? कौन सा डेल्टा? सुंदरवन। ठीक है, आगे चलते हैं डेल्टा। तो बताइए कौन सा डेल्टा का निर्माण होता है? ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और मेघना मिलकर बनाती है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, शहर, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन सा शहर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के जो किनारे स्थित शहर है वह डिब्रूगढ़, इसके बाद गुवाहाटी और तेजपुर। याद रखिएगा, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर। और ये तीनों जो शहर है कहां स्थित है? असम राज्य में स्थित है। कहां? असम में, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन सा प्रसिद्ध शहर है? तो डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और तेजपुर। और ये तीनों शहर किस राज्य में है? असम में। किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ये भी याद रखिएगा क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सुबनसिरी नदी। इसको भी समझ लेते हैं क्योंकि मैथ में समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो देखिए सुबनसिरी जो नदी है ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी कैसी नदी है? सहायक नदी है। किसकी? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सुबनसिरी नदी है। ठीक है, सुबनसिरी कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। कैसी नदी? पूर्ववर्ती, यानी हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व से यह नदी बह रही है। ठीक है, तो यह नदी कौन सी है? पूर्ववर्ती नदी है। तो भारत में कौन कौन सी नदियां पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को काटकर आगे बढ़ती है? तो सिंधु नदी पूर्ववर्ती नदी है, सतलज नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सुबनसिरी नदी है। ये सब जो नदियां हैं ये पूर्ववर्ती नदी है, अर्थात हिमालय की पहले से ये बह रही है। क्लियर है? हिमालय को काटकर आगे बढ़ती है, पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, इसके बाद सुबनसिरी नदी की कुल लंबाई कितना है? तो 680 किलोमीटर है। कितना? 680 किलोमीटर है। किसकी लंबाई? तो सुबनसिरी नदी की लंबाई। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कुल है 2900 किलोमीटर और भारत में है 916 किलोमीटर। क्लियर हुआ? आगे सुबनसिरी नदी है वो तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में बहती हुई और असम में प्रवाहित होती है और असम में ही लखीमपुर के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, राइट से मिलती है। ठीक है, तिब्बत से निकली, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश की, फिर इसके बाद असम में और फिर इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल गई। कुल लंबाई 680 किलोमीटर और ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? सुबनसिरी। तो सुबनसिरी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है मानस नदी। कौन सी नदी? मानस, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मानस नदी कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। मानस नदी कैसी नदी है? पूर्ववर्ती, यानी हिमालय के पार से आकर प्रवेश करती है भारत में। ठीक है, तो पूर्ववर्ती नदी है। कौन सी नदी? मानस नदी। मानस नदी भूटान यानी उत्तरी भूटान से प्रवाहित होती है। तो भूटान की सबसे जो बड़ी नदी है वो कौन सी? मानस नदी है। तो भूटान से असम में प्रवेश होती है। ठीक है, तो मानस नदी पूर्ववर्ती नदी है, भूटान में बहती है, फिर भारत में, भारत के कौन से राज्य में? असम में प्रवाहित होती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। मानस नदी मानस नेशनल पार्क के बीच से गुजरती है, अर्थात ये मानस नेशनल पार्क है मान लेते हैं और इसी से गुजर रही है, बीचों बीच से गुजर रही है। मानस नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम में है। ठीक है, तो मानस नेशनल पार्क कहां है? असम में। और मानस नेशनल पार्क के मध्य से गुजरती है कौन सी नदी? मानस नदी, और जाके ब्रह्मपुत्र नदी में क्या होती है? मिल जाती है। कौन सी नदी? मानस नदी। ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद है संकोच नदी। कौन सी नदी? संकोच नदी, जो राइट से आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में। तो संकोच नदी भूटान से निकलती है, असम में प्रवेश करती है और
इसके बाद पश्चिम बंगाल। तो असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है कौन सी नदी? संकोश नदी। यानी इधर है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल और इधर है असम, तो ये दोनों के बीच सीमा बनाती है कौन सी नदी? तो संकोश नदी। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो पश्चिम बंगाल और असम के बीच सीमा के कार्य करती है? तो कौन सी नदी है? संकोश नदी सीमा बनाती है पश्चिम बंगाल और असम के बीच। ठीक है, आगे तीस्ता नदी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित नदी है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच विवादित कौन सी नदी है? तो तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी कहां से निकलती है? जेमू ग्लेशियर से निकलती है। यानी जेमू ग्लेशियर है कहां? सिक्किम में। तो सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है और दार्जिलिंग पहाड़ी के बीचों बीच ये बहती है, पहाड़ों के मध्य से गुजरती है कौन सी नदी? तो तीस्ता नदी। दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में गुजरती है दार्जिलिंग की पहाड़ी से। तीस्ता नदी कितने राज्यों में बहती है? तो 2 और 1 देश। तो देखिए 2 देशों में बहती है। राज्य पूछा जाए तो सिक्किम में और पश्चिम बंगाल में, जबकि देश बांग्लादेश और कहा? भारत। तो तीस्ता नदी कितने देशों में बहती है? तो 2, भारत और बांग्लादेश। भारत के कितने राज्यों में? तो 2, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो सिक्किम में निकलती है, उद्गम है जेमू ग्लेशियर और जाके पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाकर गिर जाती है। ठीक है, कौन सी नदी? तीस्ता नदी मिल जाती है किस नदी में? तो जमुना नदी में मिलती है। ठीक है, नदी ब्रह्मपुत्र का नाम है बांग्लादेश में जमुना है। आगे चलकर सहायक नदी, तो तीस्ता नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो रंगित नदी है। कौन सी नदी? रंगित नदी, याद रखिएगा। तो तीस्ता का सहायक नदी रंगित नदी है। तीस्ता नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो जलपाईगुड़ी, याद रखिएगा। कौन सा? तो जलपाईगुड़ी कहां है? तो ये तीस्ता नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख शहर है। ठीक है, मोहाना कहां बनाती है तीस्ता नदी अपना मोहाना? तो बांग्लादेश में रंगपुर जिला है, बांग्लादेश का एक जिला है रंगपुर। तो रंगपुर में ही जमुना नदी में अपना मुहाना बनाती है, अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और जमुना नदी में ही तीस्ता नदी आके मिल जाती है। क्लियर है? तो तीस्ता नदी जल विवाद है किसके किसके बीच? भारत बांग्लादेश। भारत के कौन से राज्य से? तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच विवादित नदी है कौन सी नदी? तीस्ता नदी। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, लोहित नदी, कौन सी नदी? लोहित। तो लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? लोहित नदी। ठीक है, तो लोहित नदी का उद्गम स्थल तो दिबांग घाटी। लोहित नदी का उद्गम स्थल अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी से निकलती है। ठीक है, और ये कितने राज्यों में बहती है? 2 राज्य में। कौन कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश और इसके बाद असम। असम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? लोहित नदी, याद रहेगा। तो लोहित नदी कितने राज्यों में बहती है? तो 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। ठीक है, लोहित नदी को कौन सी नदी कहा जाता है? खूनी नदी कहा जाता है। कौन सी नदी? खूनी नदी। किसे कहा जाता है? तो लोहित नदी को खूनी नदी कहा जाता है क्योंकि इसके पानी का रंग लाल है, क्योंकि यहां लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, लोहित नदी को तूफानी नदी भी कहा जाता है या इसे अशांत नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका पानी की गति बहुत तीव्र होती है, इसलिए इसमें ज्यादा एक तरह से कहा जाता है भयानक देखने में लगती है जब प्रवाहित होती है। तो इसे अशांत कहा जाता है क्योंकि शांति से नहीं बहती है, ये लग रहा है कि पूरी बाढ़नुमा संरचना में जा रही है। ठीक है, तो अशांत नदी और तूफानी नदी भी कहा जाता है। किससे? लोहित नदी को कहा जाता है। और लोहित नदी का एक सहायक नदी है जिसका नाम है दिबांग नदी। दिबांग, तो दिबांग नदी किसकी सहायक नदी है? तो दिबांग नदी लोहित की सहायक नदी है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद धनसिरी नदी। धनसिरी नदी किसका सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है धनसिरी नदी। धनसिरी नदी कहां से निकलती है? तो लैसांग पर्वत, ठीक है ना, लैसांग पर्वत यानी नागालैंड में है, लैसांग पर्वत से निकलती है और ये जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में असम में मिल जाती है। कौन सी नदी? धनसिरी नदी। तो धनसिरी नदी अपना मुहाना कहां बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। तो लेसांग पर्वत से निकल रही है नागालैंड से और ये
ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद कपिली नदी, जो कपिली नदी है ये मेघालय की पठार से निकलती है, अर्थात शिलोंग के पठार से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, असम में जाकर मिलती है किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। क्लियर हुआ? तो ये सारे नदी, सहायक नदियों को विस्तार से बता दिए हैं। अब मैप को समझिए, क्योंकि आप इसके फैक्ट को समझ गए, अब मैप को विस्तार से समझिए, शांति तरीके से समझिए। ठीक है, तो देखिए तिब्बत में ये पूरा रेंज, ये पूरा क्षेत्र क्या? तिब्बत। तिब्बत में एक पर्वत है जिसका नाम है कैलाश पर्वत। कौन सा पर्वत? कैलाश। तो कैलाश जो पर्वत है इसी के ठीक, ये कैलाश पर्वत है, इसी के ठीक दक्षिण में एक यहां पर झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील किसके किनारे है? तो ये कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मानसरोवर झील, और यहीं पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। और यहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और तिब्बत में बहती है। किस नाम से? सांगपो के नाम से बहती है। किस नाम से? सांगपो के नाम से बहती है। पूरा नाम है यारलुंग सांगपो। और इस नदी को चीन के लोग क्या कहते हैं? यारलुंग जेंगबो। क्या कहते हैं? यारलुंग जेंगबो। तो यारलुंग जेंगबो सांगपो का ही नाम है। तो तिब्बत में सांगपो और चीनवासी से क्या कहते हैं? यारलुंग जेंगबो। जब ये प्रवेश करती है, एक बृहद हिमालय यहां पर है। कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय का एक श्रेणी है जिसका नाम है नमचा बरवा। क्या नाम है? नमचा बरवा। तो नमचा बरवा पर्वत को काटती है। नमचा पर्वत को क्या करती है? काटती है, और यहां पर एक दर्रा बनती है जिसका नाम है यंगयाप दर्रा। तो यंगयाप दर्रा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। तो यंगयाप दर्रा से ही ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। क्लियर है? तो अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसका प्रारंभिक जो नाम होता है वो नाम होता है क्या? इसका प्रारंभिक नाम सियांग होता है। क्या नाम होता है? सियांग। तो अरुणाचल प्रदेश में नाम क्या है? सियांग। किस नदी का? ब्रह्मपुत्र नदी का। और आगे अरुणाचल प्रदेश में ही मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या नाम हो जाता है? दिहांग। तो बताइए अरुणाचल प्रदेश में कितने नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी? दो। ऊपरी क्षेत्र में सियांग और उसके नीचे का क्षेत्र में दिहांग। जब दिहांग नदी असम में प्रवेश करती है, यहां ये पूरा असम है यहां तक, ठीक है ना, यहां तक असम है, तो असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। किसका? तो ब्रह्मपुत्र नदी किसका है? तो ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी में जो पहली इधर से नदी आके मिलती है इसका नाम है लोहित नदी। कौन सी नदी? लोहित नदी। और लोहित नदी आती है और असम में ये ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। और लोहित नदी में एक सहायक नदी लोहित की है जिसका नाम है दिबांग। कौन सी नदी? दिबांग। तो दिबांग नदी आती है और ये जाकर लोहित नदी में मिल जाती है। तो लोहित नदी की सहायक नदी कौन सी है? दिबांग। और लोहित नदी किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। और इसी पर एक ब्रिज बना हुआ है जिसका नाम है भूपेंद्र हजारिका ब्रिज। ठीक है ना, भूपेंद्र हजारिका ब्रिज, वो लास्ट में आपको बताएंगे। ठीक है, तो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल गई, दिबांग नदी लोहित नदी में मिल गई। लोहित नदी को क्या कहा जाता है? खूनी नदी कहा जाता है। फैक्ट में समझे थे। जब ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो इसके किनारे एक शहर है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जिसका नाम है डिब्रूगढ़। क्या नाम है? डिब्रूगढ़। जो डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। जब ब्रह्मपुत्र नदी और आगे जाती है तो एक और शहर है जिसका नाम है गुवाहाटी। कौन सा शहर? गुवाहाटी। गुवाहाटी और आगे बढ़ती है ब्रह्मपुत्र नदी तो इस नदी में इधर से राइट से एक नदी आके मिलती है तो तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है सुबनसिरी नदी। कौन सी नदी? सुबनसिरी नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। कौन सी नदी? सुबनसिरी नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये सुबनसिरी नदी है। ये भी याद रखिएगा, सबसे लंबी सहायक नदी है सुबनसिरी। जब ब्रह्मपुत्र नदी और आगे बढ़ती है तो लेफ्ट से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है बूढ़ी दिहांग नदी। कौन सी नदी? बूढ़ी दिहांग नदी, जो दिबांग घाटी से निकलती है। ठीक है ना, तो बूढ़ी दिहांग नदी आती है
और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी और आगे बढ़ती है तो दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक शाखा इधर चली जाती है और एक शाखा इधर आती है, और बीच में जो स्थल है यह स्थल हो जाता है मांजुली द्वीप। कौन सा? मांजुली नदी द्वीप, क्योंकि नदी के जल से निर्मित है तो नदी द्वीप कहेंगे, और जो खाड़ी के द्वीप से निर्मित द्वीप है उसे खाड़ी द्वीप कहते हैं, जो झील से निर्मित द्वीप है उसे झील द्वीप कहते हैं, जो सागर से निर्मित द्वीप है उसे सागर द्वीप कहेंगे। तो यह है नदी द्वीप। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली नदी द्वीप है। कौन सा द्वीप? मांजुली। किस नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। किस राज्य में? असम राज्य में। कौन सा राज्य? असम। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है, ठीक है, तो इधर से लेफ्ट से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है धनसिरी नदी। कौन सी नदी? धनसिरी नदी। तो धनसिरी नदी आती है और मिल जाती है किसमें? तो ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। जब यह और आगे जाती है तो यहां पर एक शहर है, ठीक है, यहां जिसका नाम है तेजपुर। कौन सा शहर? तेजपुर। तो सॉरी, यहीं पर एक शहर है जिसका नाम है तेजपुर शहर, ठीक है। आगे बढ़ती है तो धनसिरी नदी मिलती है, आगे बढ़ती है ये तो डायरेक्ट बढ़ती है तो मेघालय का पठार, ये जो पठार यहाँ पे कौन सा? मेघालय का पठार। तो जो मेघालय का पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कपिली नदी। कौन सी नदी? कपिली नदी। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर ये मिल जाती है। क्लियर हो गया? आगे इधर भूटान के क्षेत्र यानी तिब्बत और भूटान के रेंज से बहती हुई आती है मानस नदी। कौन सी नदी? मानस नदी। और यहीं पे असम में यहां पे है मानस नेशनल पार्क। कौन सा? असम में कौन सा पार्क है? तो मानस नेशनल पार्क है। तो मानस नेशनल पार्क के मध्य से होकर होती हुई और ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। कौन सी नदी मिलती है? तो मानस नदी मिलती है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। जब ब्रह्मपुत्र नदी और आगे बढ़ती है तो संकोश नदी आती है। कौन सी नदी? संकोश। याद रखिएगा, संकोश नदी। तो जो संकोश नदी है, संकोश नदी भूटान वाले क्षेत्र से निकलती है और डायरेक्ट इधर है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल और इधर है असम। तो असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है कौन सी नदी? तो ये बनाती है संकोश नदी। ये कितने एग्जामों में पूछा गया है कि असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी है। 4 ऑप्शन, तीस्ता नदी, संकोश नदी, सुबनसिरी नदी या फिर धनसिरी नदी। तो ये होगा संकोश नदी। आगे बढ़ती है ये ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये बांग्लादेश में यहां से प्रवेश करती है। इधर है ब्रह्मपुत्र नदी और इसी नदी का नाम बांग्लादेश में होता है जमुना। अब इसको आगे समझिए, कौन सा नदी? जमुना। अब यहां पे ध्यान से समझिए कि देखिए ये बह रही है असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, किस देश में? बांग्लादेश में, तो इस नदी का नाम हो जाता है जमुना। क्या नाम होता है? जमुना। याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? जमुना, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम क्या है? बांग्लादेश में नाम जमुना। तो जमुना नदी आती है डायरेक्ट और ये मिल जाती है पद्मा नदी में। ये गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम क्या है? पद्मा नदी। तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? पद्मा नदी। किस नदी का नाम? तो ये गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में नाम क्या है? पद्मा नदी है। क्लियर है? और पद्मा नदी ये बह रही है, ये पूरा का पूरा यहां तक पद्मा नदी है। यहां तक क्या है? पद्मा नदी। तो पद्मा नदी में मिल रही है कौन सा नदी? जमुना नदी। तो जमुना नदी मिलती है और पद्मा नदी संयुक्त धारा पद्मा के नाम से ही बहती है। किस नाम से? पद्मा के नाम से बहती है। याद रखिएगा, पद्मा के नाम से बहती है। और इधर बांग्लादेश में आके एक नदी मिलती है जिसका नाम है मेघना। तो मेघना नदी आती है और मिल जाती है पद्मा नदी में मिलती है। तो पद्मा का पानी और मेघना का पानी दोनों संयुक्त धारा बनाती है, मेघना के नाम से बहती है। आगे मेघना के नाम से बहुत सारे वितरिका बनाती है। बहुत सारे क्या बनाती है? वितरिका, यानी नदी कई भागों में बढ़ जाती है और यहां पे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो सुंदरवन डेल्टा पद्मा नदी, जमुना नदी, मेघना नदी मिलने पर बनती है। कौन सा? तो सुंदरवन डेल्टा। और ये नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी।
तो ब्रह्मपुत्र नदी को विस्तार से बता दिए हैं और यहां से इतना डीप में बताए हैं कि कोई भी एग्जाम्स हो उसमें आप यहां से आंसर दे पाएंगे। आप सिर्फ रिवीजन कीजिए, ठीक है। जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना आपका माइंड में ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आप सिर्फ आंसर देखिएगा। ऑप्शन ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में, सिर्फ आप ऑप्शन देखिएगा कि ये है किसमें, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा है, आप आंसर दे पाइएगा। जैसे प्रश्न पूछ दिया जाए, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी सुबनसिरी नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? मांझवी नदी द्वीप। किस राज्य में है? असम में। किस नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर है? तो इस तरह से जितने भी प्रश्न बनेगा आप आंसर दे पाएंगे। क्लियर है? आज नहीं था। थैंक यू।